Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the incorrect statement regarding the reproductive system of earthworm. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें incorrect statement बतानी है regarding the reproductive system of earthworm. तो statement क्या दे रखी है कि 4 pairs of spermatheca present होते हैं इसमें, 2 pairs of accessory glands present होती हैं, 1 pair each is present in the 19th and 20th segments. 2 pairs of testes are present and 1 pair of ovaries are attached at the intersegmental septum of 12th and 13th segments. तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ अर्थवर्म. तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म. अब अर्थवर्म के बारे में बात कर रहे हैं. अर्थवर्म में जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है इसमें पैरेटीमा है और इसका जो हैबिटेट है ये कहाँ रहता है, अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल में रहता है और ये हमारे फार्मर्स की फ्रेंड्स हैं इसमें. तो यहाँ पे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन की बात है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि ये जो आपके क्या है, इसकी जो ये जो अर्थवर्म की स्पीशीज हैं ये आपकी कैसी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें ये हर्मेफ्रोडाइट है. इसमें अर्थवर्म जो कैसी है, हर्मेफ्रोडाइट है. ये हर्मेफ्रोडाइट है. इसमें हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये बायसेक्सुअल हैं. बायसेक्सुअल का मतलब कि जो टेस्टीज हैं एंड ओवरीज हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, टेस्टीज, यहाँ पे आपका क्या है, टेस्टीज हैं. इसमें टेस्टीज की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टेस्टीज हैं एंड ओवरीज हैं. टेस्टीज और ओवरीज जो है इसके अंदर ये आपके क्या है, आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल सेम इंडिविजुअल के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं. बट इसमें क्या है कि फिर भी इनको जो कॉपुलेशन करनी होती है तो ये डिफरेंट वर्म्स के अंदर करते हैं, देन स्पर्म्स को एक्सचेंज करते हैं. तो ये आपका क्या आ जाता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर ये सेम इंडिविजुअल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं. तो ये अब जब ये आपका इसमें कपलिंग होती है, जब ये कॉपुलेशन करती हैं तो ये आपका कौन सा जो ये पोज बनाते हैं, ये आपका इसमें जो पोज बनाते हैं ये आपका जक्स्टापोजिंग पोज बनाते हैं, जो अपोजिट गोनेड्स ओपनिंग होती हैं इसमें. तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की, हम ए ऑप्शन की बात करते हैं. तो यहाँ लिखा है 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका आर प्रेजेंट. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं. स्पर्मेथिका का काम क्या होता है, ये कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करते हैं. तो 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका होता है इसके अंदर, स्पर्मेथिका होता है. और ये जो स्पर्मेथिका होते हैं, जो 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं इसमें. अगर सेगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 9 सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं. 6 to 9 सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं. ये बिल्कुल करेक्ट है ये. तो ये आपके ये जो ऑप्शन है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. इसमें 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं. स्पर्मेथिका क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्मेटोजोआ को, उसको स्टोर भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं. तो ये ऑप्शन ठीक है. अब सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 2 पेयर्स ऑफ असेसरी ग्लैंड. ये तो ठीक है इसमें कि 2 पेयर्स ऑफ असेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इसमें रिप्रोडक्शन में. तो 2 पेयर्स ऑफ असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. लेकिन इस पे लिखा है कि ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं 19 to 20th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती हैं, जबकि ये जो 2 पेयर्स ऑफ जो असेसरी ग्लैंड्स होती हैं ये प्रेजेंट होती है 17th एंड 19th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होती है. और यही ऑप्शन हमारी गलत हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि 19th एंड 20th सेगमेंट पे नहीं, ये 17th एंड 19th सेगमेंट पे, 17th एंड 2 नहीं, यहाँ पे 17th एंड 19th सेगमेंट, यानी कि आपका पेयर है ये, तो एक पेयर 17th पे होगा, एक 19th पे होगा. तो यही ऑप्शन जो है आपकी वो इनकरेक्ट ऑप्शन है. इसमें आपका सी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो सी ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है,
सी ऑप्शन में 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। तो जो 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस हैं ये बिल्कुल करेक्ट है कि किसके पास क्या होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, और ये 2 पेयर्स ऑफ जो टेस्टिस जो प्रेजेंट होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं आपके 5th to 9th सेगमेंट में। 5th एंड 9th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होती हैं, जो टेस्टिस जो प्रेजेंट होती हैं ये आपका सेगमेंट, इसमें जो सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 5th एंड 9th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होती हैं। तो अगर ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें, तो ये आपका किसमें, फर्स्ट इसमें जो स्पर्मेथिका, सॉरी ये आपका जो स्पर्मेथिका है ये आपका इन सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होता है। जो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं ये 10th एंड 11th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती हैं। जो आपका 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस जो प्रेजेंट होती हैं ये प्रेजेंट होती है 10th एंड 11th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होती हैं। 10th एंड 11th सेगमेंट्स पे ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं एंड 1 पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, और ये ओवरीज प्रेजेंट होती हैं इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12th एंड 13th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होती हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास हमें इनकरेक्ट ऑप्शन अपना मिल गया है, ये भी करेक्ट है। और हमें पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ऑप्शन बी आ जाएगा। जो पेयर ऑफ असेसरी ग्लैंड्स हैं 1 पेयर ईच प्रेजेंट इन द 19th और 20th सेगमेंट, जबकि ये गलत है। ये आपका प्रेजेंट होता है 17th एंड 19th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होता है। तो यही गलत ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है, तो वो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।